बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स एंड फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और सबको सलामत, अच्छा और मुस्कुराता रखे। आमीन सुम आमीन। जी, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मस्जिद कुबा का व्लॉग। और जी, हमने की थी मदीने में ज़ियारतें और उसका ये व्लॉग है। और जी, मैं मदीने की डायरीज़ अपनी कंप्लीट नहीं कर पाई थी रोज़ों की वजह से, क्योंकि रमज़ान था और उसमें इबादत होती हैं और 100 ऐसे काम होते हैं, सहरी होती है, अफ्तारी होती है, बच्चे और बहुत घर के काम होते हैं जिसमें बंदा नहीं कर पाता, हर चीज़ मैनेज नहीं कर पाता। तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ अब अपनी इनकम्प्लीट डायरीज़ को कंप्लीट करूं और मैं आपके साथ शेयर करूं अपनी मदीने की ज़ियारतें। और माशाल्लाह से हम आए थे मस्जिद कुबा में, जो कि बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है कि नज़र नहीं हटती, इतनी माशाल्लाह प्यारी खूबसूरत मस्जिद बनाई हुई है इन्होंने, बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। जी, ये वो मस्जिद है जहाँ पे इबादत का इतना ज़्यादा सवाब है कि हम सोच भी नहीं सकते कि इतना इसकी फ़जीलत बयान की गई है कि इतना माशाल्लाह इसका सवाब है यहाँ पर नफ़ल पढ़ने का और यहाँ पे इबादत करने का। और जिसके बारे में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया है कि इसमें नमाज़ पढ़ने का, 2 नफ़ल नमाज़ पढ़ने का सवाब एक उम्रे के बराबर है, एक मकबूल उम्रे के बराबर है। तो उसकी क्या फ़जीलत होगी कि इतना उसके नमाज़ पढ़ने का सवाब उम्रे के बराबर है। और माशाल्लाह इसकी बहुत ज़्यादा फ़जीलत है इस्लाम में इस मस्जिद की। कोविड की वजह से काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी मस्जिद में, क्योंकि पहले जब हम यहाँ पर आया करते थे तो यहाँ पर तो पाँव रखने की जगह नहीं होती थी, इतना रश होता था और लोग यहाँ पर इतना ज़्यादा रश होता था कि नमाज़ पढ़ने की भी जगह नहीं होती थी कि आप नमाज़ कहाँ पढ़ो। और मस्जिद में तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि आपको जगह मिल जाए नमाज़ पढ़ने के लिए, और ये फुल होती थी मस्जिद। लेकिन कोविड की वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो उस वजह से यहाँ पर लोग भी काफ़ी कम थे और हमें बल्कि ज़्यादा अच्छा मौका मिल गया कि हम अच्छे से इबादत कर सकें यहाँ पर। और अल्हम्दुलिल्लाह से हमने यहाँ पर असर की नमाज़ पढ़ी है और हम निकले ही थे आज के दिन हम बेसिकली ज़ियारतें करने। तो हमारा यही प्लान था कि हम सारी ज़ियारतें आज करें। तो सबसे पहले हम मस्जिद कुबा में ही आए, क्योंकि ये एक नियर बाय थी, तो इसलिए फिर हमने यहाँ पे पहले विज़िट किया। जी, अब मैं आई थी लेडीज़ प्रेयर एरिया में नमाज़ पढ़ने के लिए, क्योंकि यहाँ पे असर की नमाज़ का भी टाइम था। तो मैंने यही सोचा कि सबसे पहले मैं 2 नफ़ल यहाँ के मस्जिद के पढ़ के उसके बाद फिर मैं यहाँ पे असर की नमाज़ अदा करूँगी। और मैं जी आ गई थी अब टेरेस पे, और माशाल्लाह इतना पुरसुकून टेरेस का व्यू था कि देख के ही दिल को सुकून आ गया था। इतना माशाल्लाह प्यारा टेरेस का व्यू था और उस दिन मौसम भी बहुत अच्छा था और इतनी ठंडी हवाएँ चल रही थी और बिल्कुल भी गर्मी की शिद्दत महसूस नहीं हो रही थी, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अच्छा यहाँ पे इन्होंने किया हुआ है, फ़ैन्स वगैरह लगाए हुए हैं। और उसके अलावा टेरेस का व्यू बहुत ही प्यारा था और माशाल्लाह मदीना बहुत ही प्यारा है और इतना पुरसुकून है कि जो यहाँ पर आता है उसका बिल्कुल दिल नहीं करता कि वो यहाँ से जाए। और माशाल्लाह इतना प्यारा लगता है। और सबसे प्यारे तो यहाँ के कबूतर लगते हैं, जो कि बड़े ही अच्छे लगते हैं और हर जगह पे होते हैं ये कबूतर। इधर क्या कर रहे बैठ के पहाड़ी? तुम इधर पहाड़ी करने आए हो कि नमाज पढ़ने आए हो? चलो शाबाश, जाओ नमाज पढ़ो जाके।
जी, अल्हम्दुलिल्लाह से हमने मस्जिद कुबा में नफ़ल अदा किया, उसके बाद हमने असर की नमाज़ पढ़ी और उसके बाद हम फिर फ़ौरन निकल आए थे क्योंकि इतना टाइम नहीं था और हमने ज़ियारतें करनी थी। उसके बाद हमने हरम भी जाना था वापस, क्योंकि मगरिब की नमाज़ से पहले हरम जाके वहाँ पे हमने नमाज़ पढ़नी थी। तो हमारी यही कोशिश थी कि हम जाकर सबसे पहले सारी ज़ियारतें कर आएँ, उसके बाद फिर हम हरम जाएँ आराम से, फिर वहाँ पे सुकून से हम इबादत वगैरह कर सकते हैं, क्योंकि 8 बजे हरम बंद कर देते हैं। अब क्योंकि कोविड की वजह से अब इन्होंने टाइमिंग रख ली है, पहले तो ओवरनाइट आप जब मर्ज़ी जाओ आओ, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। जी, अब हम आ गए थे ओहद बैटल फील्ड में, जहाँ पे ओहद के पहाड़ों पे जंग हुई थी और ये जंग के दौरान हज़रत हमज़ा रज़ी ताला अन्हो, उसके अलावा 313 जो सहाबा इकराम थे वो शहीद हुए थे और जी उनकी कब्र मुबारक यहाँ पर मौजूद है। और उसके अलावा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा हज़रत हमज़ा रज़ी ताला अन्हो की कब्र मुबारक भी यहीं पर है। और जी इन्होंने इतनी प्यारी मस्जिद बनाई हुई है और ये भी इतनी खूबसूरत मस्जिद थी और लोग यहाँ पर भी जाकर नमाज़ अदा करते हैं, नफिल पढ़ते हैं। उसके अलावा जी यहाँ पर मौसम भी काफ़ी अच्छा था और पिजन्स भी थे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा। और उसके अलावा भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग थे जो पानी सेल कर रहे थे, उसके अलावा यहाँ पे डेट्स सेल कर रहे थे और काफ़ी अच्छा यहाँ का ना एटमॉस्फेयर था। और उसके अलावा जी यहाँ पे सामने ही बिल्कुल लोग बैठे हुए थे डेट्स वगैरह लगाकर, और जी सब पाकिस्तानी थे डेट्स वाले। और जी उन्होंने काफ़ी अच्छी अजवा खजूर लगाई हुई थी, साथ में अंबर थी और साथ में दूसरी जो फेमस खजूरें हैं मदीना की वो सब लगाई हुई थी इन्होंने। और जी मेरे हस्बैंड अचानक उनका दिल किया कि मैं चलो ले लेता हूँ डेट्स वगैरह, क्योंकि हरम में भी बांटनी थी। तो फिर हमने यहीं से देखी खजूरें वगैरह और हमें यहाँ पे खजूरें अच्छी लगी, तो फिर हमने यहाँ से खजूरें वगैरह ली और काफ़ी अच्छी इनकी खजूरें थी और फ्रेश थी बिल्कुल। और मदीना की खजूरें तो सबसे अच्छी होती हैं, आप कहीं से भी ले लो, लेकिन मदीना वाली खजूरें सबसे बेहतरीन होती हैं। जी, अब हम उस मकाम पर मौजूद थे जहाँ पर हज़रत हमज़ा रज़ी ताला अन्हो का कब्र मुबारक है। उसके अलावा 313 सहाबा इकराम जो जंग के दौरान इस्लाम के लिए, दीन के लिए, अल्लाह ताला के लिए जो शहीद हुए थे, उन सब की कब्र मुबारक जहाँ पर मौजूद है वो ये जगह है। और जी जालियों के पीछे उनकी कब्र मुबारक है और यहाँ पे हर बंदा ज़ियारत करने के लिए आता है। और ये हज़रत हमज़ा रज़ी ताला अन्हो के कब्र मुबारक है और इस्लाम के लिए, दीन के लिए इन्होंने इतनी अज़ियतें और इतनी ज़्यादा सख्तियाँ बर्दाश्त की, हमने तो उसके बराबर कुछ भी नहीं किया। और ये अब मैं ऊपर आई हुई थी ओहद के पहाड़ के, और जी इसके ऊपर जंग करना और इसके ऊपर चढ़ना ही इतना मुश्किल है, तो इस पे जंग का तो हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि क्या आलम होगा उस वक्त। और जी अब मेरे हस्बैंड जा रहे थे मिन्हा के साथ ऊपर देखने, ज़ियारत करने, तो मैं और नुवैर पहले ही हो आए थे और अब और उसके पापा और मिन्हा जा रहे थे ऊपर देखने के लिए। शॉर्टकट से जा रहे हैं। हमको नहीं आइडिया कोई तो हम तो मुश्किल जगह से गए थे ना मतलब। गाइस तो भी मैं फिर से जाऊंगा, जाने दो। आप गिर जाओगे, सर फट जाएगा, पत्थर से सर फट जाएगा। आगे साथ नहीं पता नहीं बात हो जी अल्लाह ताला सब की इबादत को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और सब पे अपना ख़ास करम करे, सब की दिली ख्वाहिशों को पूरा करे और सबको अपने घर की और अपने प्यारे रसूल की घर की ज़ियारत करवाए। आमीन सुम्मा आमीन। जी आज का मेरा व्लॉग यहीं पे होता है एंड आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक भी कर दीजिएगा और अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो उसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मेरे लिए दुआ करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।